नमस्कार दोस्तों, जयंतने की मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा। आज हमारे चैनल में 1000 से अधिक सब्सक्राइबर जुड़ गए हैं और हमने 4000 घंटे का वॉच टाइम भी पूरा कर लिया है, वो भी मात्र 2 माह के अंदर। 2 माह से कम समय के अंतर्गत हमने दोस्तों ये 2 महत्वपूर्ण टारगेट पूरे कर लिए, वो भी सिर्फ आपकी बदौलत। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं भविष्य में भी ये साथ बना रहेगा और ये चैनल को आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे। दोस्तों अब हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी आपको एग्ज़ाम के लिए सपोर्ट करते रहें और इसी क्रम में आज हम आपके लिए हाइपरबोलिक फंक्शन के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स की प्रिपरेशन करते हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए दोस्तों काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आपको हाइपरबोलिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट बताया था, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तब जाके आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगेगी क्योंकि आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स आज का पहला क्वेश्चन है, इफ x बराबर है log y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 देन y बराबर क्या होगा। देखिए कल दोस्तों मैंने आपको एक टारगेट दिया था कि जितने भी आपके साइन हाइपरबोलिक x और जो कॉस हाइपरबोलिक x के जो रिलेशन है दोस्तों वो आपने निकाल कर लाने हैं। ठीक है, कल मैंने आपको दोस्तों टारगेट दिया था, आई होप कि आपने वो निकाले होंगे और उसकी मदद से आपको कई सारे फॉर्मूले मिले होंगे और उसमें से एक फॉर्मूला दोस्तों ये भी है। ठीक है, आप इसकी मदद से आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसको करने के तो वैसे 2-3 तरीके हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी फॉर्मूला याद नहीं है तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, y की जगह पर मैं कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी को रखने का प्रयास करूंगा। अब वाई स्क्वायर माइनस 1 है। देखिए आप कल मैंने आपको एक रिलेशन बताए थे कि भाई कॉस और साइन में क्या रिलेशन होते हैं। ठीक है, तो देखिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये होता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई जो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ठीक है, यानी कि अगर मैं y की जगह पर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स रख के देखूं तो शायद मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो बस इसमें यही तो करना है। तो यहाँ से हो जाएगा भाई x बराबर, लेट मैं क्या करता हूँ y की जगह पर कॉस हाइपरबोलिक एक्स रख के देखता हूँ। ठीक, तो क्या आएगा देखिए, लॉग y यानी कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, और यहाँ से ये हो जाएगा भाई लॉग कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तो ऐसे ही रहने दो, ये क्या बन जाएगा दोस्तों, साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आपको 2 एक्सप्रेशन बताए थे, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का भी और साइन हाइपरबोलिक एक्स का भी। ठीक है, जो कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है वो होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2, और जो साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है वो होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2। ठीक हो गया, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। बच क्या जाएगा दोस्तों, बच जाएगा लॉग ई की पावर एक्स ओनली, सो दैट इज एक्स। इट सिंपली मीन्स कि भैया जो y बराबर कॉस हाइपरबोलिक एक्स है वो रखने पर यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती है, तो इसका मतलब जो डी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है कि दोस्तों ये आपका जो फॉर्मूला है ये आपका कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स y का फॉर्मूला है। तो कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स y बराबर इतना होता है, तो आप डायरेक्टली इसको दोस्तों निकाल सकते थे कि अगर आपको फॉर्मूला पता होता कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स y बराबर इतना होता है तो भाई कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स y बराबर x, तो y बराबर कॉस हाइपरबोलिक x। ठीक, तो ऐसे करके दोस्तों आपको फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। कल मैंने आपको बताए थे हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स वाले, मतलब जितने भी हाइपरबोलिक इनवर्स वाले जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो मैंने आपको बताए थे इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, तो आप उनको निकाल के जरूर रखना, उनको याद करना, क्योंकि एग्जाम में हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ कॉस एक्स प्लस आई वाई बराबर है ए प्लस आई बी देन ए इक्वल्स टू। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, कॉस एक्स प्लस आई वाई। देखिए आपको मैंने बताया था भाई किस तरह से आप इसको खोलते हैं। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, कॉस एक्स प्लस आई वाई। कॉस एक्स प्लस आई वाई बराबर क्या होता है दोस्तों, ये होता है कॉस ए कॉस बी कॉस आई वाई माइनस साइन ए
साइन बी, ठीक है। और कल दोस्तों मैंने आपको सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन में रिलेशन बताया था। कॉस आई वाई क्या होता है, ये होता है कॉस हाइपरबोलिक वाई, इस वाले को कॉस हाइपरबोलिक वाई। और साइन आई वाई क्या होता है, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। तो ये बराबर आपको कितना दे रखा है, ए प्लस आई बी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से कंपेयर करो, ए बराबर है कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, और बी बराबर कितना है दोस्तों, वो है माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स और साइन एक्स। तो आपको ए निकालना है, तो ए वाला ऑप्शन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स और कॉस हाइपरबोलिक वाई, दिस इज करेक्ट। तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, इन द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट इज, आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक। तो दोस्तों आप बताइए कौन सा है, ए बी सी डी, कौन सा वाला है, ऑफकोर्स सी वाला, ठीक। कल ही बताया था और अभी भी बताया है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर आपका कितना होता है, 1, ठीक है। तो बाकी के जो रिलेशन है अपने अभी गलत हो गए, ठीक। होता क्या है कि आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। आपने क्या करना है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स से इसको डिवाइड कर देना। इसी तरह से अगर आप साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर आपका कितना होता है, कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये सारे रिलेशन आप ध्यान में रखें, जैसे कि मैंने आपको कल बताई थी, ठीक। ये जो कॉस हाइपरबोलिक 2x होता है वो प्लस में होता है, ठीक। तो ये सारे रिलेशन दोस्तों आप ध्यान रखना, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉस हाइपरबोलिक 2x। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ साइन एक्स प्लस आई वाई बराबर है ए प्लस आई बी देन ए इक्वल्स टू, देखिए बहुत जल्दी से इन क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है साइन ए कॉस बी कॉस आई वाई प्लस क्या हो जाएगा, कॉस ए साइन बी, है ना, साइन बी यानी कि साइन आई वाई, ठीक। तो ये बराबर कितने हैं, ए प्लस आई बी के बराबर है। तो आपको सिर्फ कितने से मतलब है, ए से मतलब है। तो ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस आई वाई। कॉस आई वाई क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो होता है कॉस हाइपरबोलिक वाई। तो साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद जैसे अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, ए बी सी डी, ठीक। देखिए दोस्तों अभी सी वाला तो किसका था, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, तो जो बी वाला होता है वो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। कल मैंने इसको डिराइव भी कराया था, कैसे बताया था दोस्तों, फिर से बता देता हूँ। लेट में साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बराबर मैं वाई मानता हूँ, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे भाई, साइन हाइपरबोलिक वाई को लिख सकते हैं ई की पावर वाई प्लस ई की पावर माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा भाई 2x, ई की पावर वाई को मैं लेट अल्फ़ा मान लेता हूँ, ये हो जाएगा अल्फ़ा की पावर -1, सो ये हो जाएगा भाई अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2 अल्फ़ा एक्स, ठीक। यानी कि अल्फ़ा इन्वर्स को आप क्या लिख लेंगे, 1 अपॉन अल्फ़ा लिख लेंगे, उसके बाद आप कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अल्फ़ा एक्स माइनस 2 अल्फ़ा एक्स प्लस 1 बराबर 0। नाउ यू कैन सी दैट कि ये आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका रूट कैसे निकलेगा, सिरदराचार्य फॉर्मूले की वजह से, माइनस बी दैट इज 2 अल्फ़ा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 4 अल्फ़ा स्क्वायर 4 एक सेकेंड 4 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस आपका कितना हो जाएगा 4ac, ठीक। तो ये हो जाएगा 4ac, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दी, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ठीक। ये भी आपका कितना हो जाएगा, माइनस, ठीक। साइन अल्फा का, साइन हाइपरबोलिक वाई का फॉर्मूला होता है ना, माइनस में होता है, ठीक। तो हमने थोड़ा गलती कर दी, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो -4ac तो क्या हो जाएगा, +4 अपॉन कितना हो जाएगा 2, ठीक। तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा अल्फ़ा, सॉरी ये अल्फ़ा नहीं होना, ये आपका मैंने अल्फ़ा बराबर निकाल रहा हूँ माइनस बी माइनस 2x होना था ना, ये 2x होना था, 2x है ना। तो ये हो जाएगा भाई 2x प्लस माइनस, यहाँ पर से 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है।
तो भाई यहाँ से अल्फ़ा बराबर हो जाएगा एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब दोस्तों आप जानते हैं कि भाई जो अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, ई की पावर वाई एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ई की पावर वाई दोस्तों क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है, तो भाई अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, सो नाउ वी कैन सी दैट कि भाई इसको भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो वो एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला ही जीरो हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट होता है वो ग्रेटर देन एक्स होता है। ठीक, तो यानी कि जो इनका अगर मैं एक्स में से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को माइनस करूंगा तो वो नेगेटिव आएगा, वो लेस देन जीरो आ जाएगा ना। एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपका क्या आ जाएगा, लेस देन जीरो आएगा, तो उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा लॉग ई बेस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो यही दोस्तों आपका क्या है, y आपका क्या है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x है ना। तो ये इस तरह से दोस्तों फॉर्मूला आता है। इसी तरह से आप बाकी फॉर्मूला भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या कह रहा है, द रियल पार्ट ऑफ साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा। देखिए रियल पार्ट निकालना है इसको, तो चलिए फिर से इसको भी ऐसे करेंगे। देखिए कैसे हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा है। अब देखिए साइन हाइपरबोलिक एक्स, कोई बात नहीं, इसमें भी आपका वही फॉर्मूला लगता है आप, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करिएगा इसको। ठीक है, किस तरह से करेंगे, देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, जैसे साइन हाइपरबोलिक वाला फॉर्मूला होता है वो वही होता है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, देखिए, या फिर दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं, इसको अगर आपको थोड़ा सा अगर दिक्कत आती है कि भाई अगर आपका यहाँ पर हाइपरबोलिक अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हाइपरबोलिक वाला फॉर्मूला याद नहीं है, कोई बात नहीं, जैसे कई बार क्या होता है कि हमें हाइपरबोलिक वाला फॉर्मूला याद नहीं होता, तो हम कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि भाई जो साइन आई एक्स है, साइन आई एक्स बराबर क्या होता है, ये होता है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है ना। तो भाई मैं साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर क्या लिख दूंगा, 1/i साइन आई एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी कि माइनस आई साइन आई एक्स, तो मैं यहाँ पर भी वही कर देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ 1/i, ठीक, साइन 1/i साइन आई अल्फा प्लस आई बीटा। ठीक है, ऐसा कर देता हूँ मैं इसे, इससे मेरे लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, और वैसे भी मुझे अगर याद नहीं है फॉर्मूला तो मैं इसको आसानी से ऐसे कर सकता हूँ। तो देखिए क्या होता है, ये होता है माइनस आई, थोड़ा अंदर इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा आई अल्फा, आई स्क्वायर क्या बना देगा, इसको माइनस बना देगा। ठीक है, तो आई अल्फा माइनस बीटा। अब आप दोस्तों इसको आसानी से कर सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा भाई माइनस आई। अब देखिए साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन, ये सिंपली साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन आई अल्फा, ठीक है, साइन आई अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस आई अल्फा साइन बीटा। ठीक हो गया, तो यहाँ से आप इसको क्या करिए, थोड़ा सा खोलिए इसको, साइन आई अल्फा क्या होता है, आई साइन हाइपरबोलिक अल्फा, ये कॉस बीटा। ठीक, और कॉस आई अल्फा तो क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक अल्फा होता है। ठीक, ये हो जाएगा साइन बीटा। ठीक हो गया, तो यहाँ से आप क्या करिए, पहले आई को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई स्क्वायर वो भी माइनस में, तो ये प्लस बना देगा इसको, साइन हाइपरबोलिक अल्फा कॉस बीटा माइनस का हो जाएगा प्लस आई कॉस हाइपरबोलिक अल्फा साइन बीटा। ठीक, तो आपको दोस्तों क्या निकालना था क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं हम कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसका रियल पार्ट। तो इसका रियल पार्ट क्या निकल कर आया, साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कॉस बीटा। तो साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कॉस बीटा, साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कॉस बीटा, यानी कि जो ए वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कॉस बीटा। तो आप इस तरह से भी दोस्तों इसको कर सकते हैं, आप चाहें तो पहले हाइपरबोलिक फंक्शन को सर्कुलर फंक्शन में कन्वर्ट कर लो, और फिर उसके बाद आप दोस्तों आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉपर्टी तो आपको आती है ना, तो उसकी मदद से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से भी आप इम्प्रोवाइजेशन करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। अदरवाइज आपको साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा का फॉर्मूला तो एज इट इज ही होता है जैसे साइन अल्फा प्लस बीटा का होता है, लेकिन कॉस में दिक्कत आती है, कॉस वाले का अलग होता है। ठीक, तो मेरे हिसाब से आप चाहो तो ऐसे ही कर सकते हो, ताकि आपको ईजी रहेगा आगे करने के लिए कोई भी चीज़ों को। ठीक,
इसके बाद अगला फॉर्मूला देखिए, टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई का दोस्तों मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होगा बताइए, इसमें से राइट आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। जो टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस टेन हाइपरबोलिक वाई बराबर कितना होता है आपका अपॉन वन प्लस टेन हाइपरबोलिक एक्स टेन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। तो इसको हमने कैसे निकाला था आपको याद है, देखिए जैसे आप इसको किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला निकालना है आपको, तो आप इसको चाहो तो साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई की फॉर्म से भी निकाल सकते हो, या फिर इसको दूसरा तरीका जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप इसको क्या कर सकते हो, सर्कुलर फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसकी मदद से भी आप इसको आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है, सर्कुलर फंक्शन में कन्वर्ट कर लो, या फिर दूसरा तरीका आपको बस सिंपली फॉर्मूला पता होना चाहिए टेन एक्स प्लस वाई का। देखिए एक टेक्निक और भी है, मतलब मैं आपको सारी टेक्निक बता रहा हूँ, आपको जो सबसे बेस्ट लगेगी आप देख लेना, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो अब आपने कुछ नहीं करना है, एक्स की जगह पर आई एक्स और वाई की जगह पर क्या रख देना है, आई वाई रख देना है। ऐसे करके भी आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, आसानी से फॉर्मूलाज निकाल सकते हैं। तो भाई क्या हो जाएगा, टेन आई एक्स प्लस वाई, मैंने क्या किया, एक्स की जगह पर आई एक्स और वाई की जगह पर आई वाई रख दिया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन आई एक्स प्लस टेन आई वाई अपॉन वन माइनस टेन आई एक्स टेन आई वाई। मतलब ये भी दोस्तों एक सुपर मेथड है, और आप बस क्या करो, जो आपको नॉर्मल फॉर्मूला आता है टिग्नोमेट्री का, सर्कुलर फॉर्मूला जो आपको आता है, बस उसमें एक्स की जगह पे आई एक्स रख दो, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। अब आपको इतना तो पता है ना, टेन आई एक्स क्या होता है, आई टेन हाइपरबोलिक एक्स होता है ये, और ये आपका कितना होता है, ये भी आपका आई टेन हाइपरबोलिक एक्स होता है, ये भी आई टेन हाइपरबोलिक वाई होता है, अपॉन वन माइनस, देखिए यहाँ से भी आई आएगा यहाँ से भी आएगा, तो आई का स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन, तो ये प्लस हो जाएगा, टेन हाइपरबोलिक एक्स टेन हाइपरबोलिक वाई। तो भाई आई से आई कैंसिल आउट, तो देखिए ये आपके सामने फॉर्मूला आ गया, टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई बराबर होता है टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस, ये देखिए ये भी आई का कट जाएगा ना, टेन हाइपरबोलिक वाई, मतलब आई यहाँ से पूरा कॉमन आएगा ना, वन प्लस टेन हाइपरबोलिक एक्स टेन हाइपरबोलिक वाई, दैट्स इट, ये आपका फॉर्मूला प्रूफ, ठीक है। ऐसे करके दोस्तों हम इस फॉर्मूला को निकाल सकते हैं, ठीक। इसी तरह से देखिए अब ये वाला निकालना है, साइन हाइपरबोलिक, देखिए चलो एक तो हो गया, अब आठवां देखिए, आठवें में क्या करना है आपको, साइन हाइपरबोलिक थ्री एक्स का फॉर्मूला निकालना है, ठीक। अब साइन हाइपरबोलिक थ्री एक्स का फॉर्मूला, तो वही फिर से टेक्निक, या तो आप इसको सर्कुलर फंक्शन में कन्वर्ट करो, या फिर आपको अगर फॉर्मूला आता हो साइन थ्री एक्स का, भाई साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, थ्री साइन एक्स, ठीक है, माइनस फोर साइन क्यूब एक्स, है ना, यही होता है, ये तो आता ही होगा। तो बस अगर ये आता है तो बस निकाल दो। अब आपने क्या करना है, एक्स की जगह पर क्या रख देना है, आई एक्स, एक्स की जगह पर आई एक्स रख दो, तो ये हो जाएगा भाई कितना, साइन आई थ्री एक्स, ऐसे लिख देता हूँ मैं सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक। एक्स की जगह पे क्या रखना है, आई एक्स माइनस फोर साइन, ये हो जाएगा आई एक्स का क्यूब, ये। नाउ अब इसके बाद देखिए ये होता है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, यानी हाइपरबोलिक थ्री एक्स, ये भी आपका क्या होता है, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, ठीक। अब यहाँ पर भी क्या होगा दोस्तों, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स आएगा, ठीक। तो आई की पावर थ्री हो जाएगा, आई की पावर थ्री क्या होता है एक्चुअली, माइनस आई होता है, तो प्लस हो जाएगा, ये देखिए साइन हाइपरबोलिक क्यूब एक्स, तो ये आई और ये आई कट जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन हाइपरबोलिक थ्री एक्स बराबर थ्री साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस फोर साइन हाइपरबोलिक क्यूब एक्स, ये। तो भाई देखा जाए तो कौन सा वाला ऑप्शन सही बैठता है भाई, ये इस तरह से देखा जाए तो थ्री साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस फोर साइन हाइपरबोलिक क्यूब, यानी कि जो इसका सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ऐसे करके दोस्तों हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अभी दोस्तों जो नाइन्थ वाला है, नाइन्थ वाले को तो बताने की जरूरत नहीं है, अभी हमने इसको फॉर्मूले को बताया था, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अब इसके बाद अगला फॉर्मूला देखिए, टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का निकालना है। भाई टेन हाइपरबोलिक इनवर्स का क्या होगा फॉर्मूला, चलो आप लोग भी देख रहे हो इस वीडियो को, एक बार सॉल्व करने का प्रयास करो, चलो टेंथ वाले को आप देखिए कैसे करेंगे। ठीक,
तो देखिए ट्राई कर लिया होगा आप लोगों ने, किस तरह से करेंगे देखिए। टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का निकालना है, वही तरीका रहेगा दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था इसको लास्ट टाइम पे। देखिए सबसे पहले तो आप टेन हाइपरबोलिक एक्स की अगर आपने वैल्यू निकालनी है इन्वर्स एक्स की, तो मैं क्या करूँगा, टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स को मैं वाई मान लूँगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, टेन हाइपरबोलिक वाई। ठीक हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक काम करते हैं, दिक्कत इनसे हो रही है तो इनको मिटा देते हैं ज़रा, बीच में दिक्कत करेंगे। चलिए अब यहाँ से दोस्तों टेन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में यह होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक हो गया। अब दोस्तों आपने यहाँ से क्या करना है, ई की पावर एक्स की वैल्यू को निकालना है। अब दोस्तों आपने एक फॉर्मूला सुना होगा जिसका नाम होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो। वैसे तो उसकी मदद से भी निकाल सकते, वैसे तो चाहो तो आप इधर उधर करके भी निकाल सकते हो आप, मतलब जिसको बोलते हैं ना पक्षांतर करके भी निकाल सकते हो। ठीक, अब वैसे भी निकाल सकते हो भाई, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, उससे बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, नीचे से 1 मान लेता हूँ। ठीक है, तो भाई कैसे निकालते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ, दोनों को ऐड करो, इसको और इसको आपने ऐड करना है, इसको और इसको ऐड करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 2e की पावर x। यस, और नीचे आपने क्या करना है, x माइनस 1, यानी कि आपने इनको माइनस कर देना है। इसमें से इसको माइनस करो, देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा माइनस 2e की पावर माइनस एक्स। मतलब ये तरीका होता है इजीली सॉल्व करने का, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यहाँ से हो जाएगा भाई 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ का माइनस इधर, इसका माइनस यहाँ इसका माइनस को यहाँ ले गए। ठीक, तो ये जाएगा ई की पावर 2x। यस, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक हो गया, तो यानी कि जो x है वो एक्चुअली क्या है, वो है 10 हाइपरबोलिक इनवर्स। अच्छा ये x क्यों लिया हमने, हाँ मतलब x बराबर 10y, चलो कोई बात नहीं, हमने इसको यहाँ पर y होना चाहिए था सब जगह पे, कोई बात नहीं, ये y होना चाहिए था, ये पता नहीं क्या कर दिया, y। ठीक है, ये सब y है, ये x कर दिया ना, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ये y हो गया, ये आपका y है, ये भी आपका y है, ये y है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, 10 हाइपरबोलिक इनवर्स x। तो 10 हाइपरबोलिक इनवर्स x बराबर होता है 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बता दूं, जैसे कि आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। अब डिफरेंशिएशन निकालना है किसी हाइपरबोलिक फंक्शन का, कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं जैसे आपको d/dx ऑफ साइन हाइपरबोलिक x निकालना है। ठीक, तो कैसे निकालोगे बताओ, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाता है, माना इसका डिफरेंशिएशन पूछ लिया तो कैसे करेंगे। अब आपको क्या पता है कि इसका क्या होता है, तो क्या करेंगे भाई, आपको ये तो पता है ना कि साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या होती है, ये होती है इसकी वैल्यू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2। इसका डिफरेंशिएशन करना तो जानते हो ना, तो इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या हो जाएगा भाई, ई की पावर एक्स माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2। ये तो बराबर कितना आया, कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ठीक, तो इसका मतलब d/dx ऑफ साइन एक्स हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स। इसी तरह से आप d/dx ऑफ क्या निकाल सकते हो, कॉस हाइपरबोलिक एक्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा भाई d/dx ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, ये होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2। अब जब आप दोस्तों इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2, यानी कि वो क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है। यानी कि इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स वो होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स वो होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स। ऐसे करके दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, d/dx ऑफ 10 हाइपरबोलिक एक्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब 10 हाइपरबोलिक एक्स के लिए आपको दोनों तरीके हैं, आप इसको क्या कर लो, साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर लो, और साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करके उसके बाद क्या लगा दो, क्वोशिएंट फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, या फिर आप एक काम करो भाई, 10 हाइपरबोलिक एक्स को क्या कर दो, उसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, क्या कहते हैं,
ई की एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर निकाल दो। ठीक, तो ऐसे करके दोस्तों आप इसको खुद करेंगे जितने भी इसके डिफरेंशिएशन है। कभी डिफरेंशिएशन भी आ जाता है, देखिए जो प्रोडक्ट रूल है वो तो सेम लगेगा, क्वोशिएंट रूल भी डिफरेंशिएशन में सेम लगेगा, बस जो फंक्शन है फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हुए थोड़ा सावधानी बरतेगा। अब ऐसा नहीं है कि भाई साइन, जैसे मान से आप कोई कहता है भाई साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन निकालो, तो जो प्रोडक्ट रूल है वो तो सेम लगेगा भाई, डिफरेंशिएशन इसका इसको छोड़ के प्लस डिफरेंशिएशन इसका इसको छोड़ के, वो तो होना ही होना है। ठीक, लेकिन जो आपका जो मतलब प्राइमरी रूल है डिफरेंशिएशन का, कि जो आपके बाकी जो रूल होते हैं वो सारे लगेंगे, बस आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन करते हुए ध्यान में रहना है। ठीक है, बाकी रूल में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वोशिएंट रूल अपनी जगह पे बराबर लगेगा, प्रोडक्ट रूल अपनी जगह पे बराबर लगेगा, कांस्टेंट को कॉमन लेते हैं वो अपनी जगह पे बराबर, जो भी आपने पढ़े हैं वो सब बराबर लगेंगे। बस जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करते हुए आप थोड़ा सा सावधानी बरतनी है और कुछ नहीं है। ठीक, तो इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक, इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो रेडियो केंद्र अधिकारी है उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे हाइपरबोलिक फंक्शन से, तो उसमें ये भी आया था एक फंक्शन की कॉस हाइपरबोलिक एक्स की रेंज कितनी होती है। कल मैंने आपको बताया था इसकी रेंज कितनी होती है, 1 से लेकर इन्फिनिट। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कल मैंने आपको रेंज और डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन भी बताए थे। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पर ये भी पूछा गया था कि भाई जो 10 हाइपरबोलिक इनवर्स 10 हाइपरबोलिक एक्स है उसका वो मतलब सॉरी वो कौन सा फंक्शन आपका क्या होता है, बाउंडेड होता है। ठीक, तो कौन सा फंक्शन बाउंडेड होता है, मैंने आपको बताया था कि 10 हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, बाउंडेड होता है। ठीक, उसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, -1 से लेके 1 के बीच में होती है। तो ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों आ सकते हैं मिडिल में, और आपको इनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस तरह से आपकी ये जो चीज़ें हैं वो मतलब इसकी जो रेंज और डोमेन है वो भी आपको दोस्तों ध्यान में रखनी पड़ेगी, और कल वाली वीडियो में मैंने आपको सारा क्लियर बताया है। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के MCQ करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कॉस हाइपरबोलिक 2x की वैल्यू क्या होती है। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था जो कॉस हाइपरबोलिक 2x की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, कितनी होती है दोस्तों, वो आपको बताई गई थी कितनी होती है, ये होती है आपकी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और वैसे अगर आपको दोस्तों अगर कोई बात नहीं करी वैल्यू नहीं पता है तो आप cos 2x है, cos 2x की जगह पर आप इस वैल्यू को रख के देख लीजिए। अब cos 2x बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उसमें जगह के रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो वो तो नहीं आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, तो कोई बात नहीं इसको भी निकाल के देख लेते हैं। भाई आप जानते हैं cos हाइपरबोलिक 2x है वो होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, पहले इसको चेक कर लेते हैं। भाई 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 से क्या हो जाएगा, भाई x की जगह पर आई एक्स रख देंगे, तो ये फॉर्मूला तो दोस्तों निकल के नहीं आता है, साफ साफ है कि यहाँ पर क्या आएगा 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 आ जाएगा, cos हाइपरबोलिक 2x बराबर, अब आई रखेंगे, आई तो कॉमन आता नहीं, लेकिन आपको साफ साफ पता लग रहा है कि जो cos 2x है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये भी तो होता है ना, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब आप इसमें रख दीजिए, क्या रख देंगे, x की जगह पर क्या रखेंगे आई एक्स, जो मैंने आपको टेक्निक बताई है, और 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, साइन आई एक्स, ये। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा cos हाइपरबोलिक एक्स, लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो आई का स्क्वायर क्या बना देगा, इसको प्लस बना देगा, हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो ये आपका फॉर्मूला निकल कर आएगा किसके लिए, 2 के लिए, कॉस हाइपरबोलिक 2x। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपका निकल कर आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ से सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक, अब दोस्तों अगला देखते हैं, अगला वाला क्या है, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है। ये दोस्तों आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू थोड़ा सा अलग होती है, तो इसलिए इसको याद रखने की जरूरत है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था उसी तरह से आप इसको करेंगे। देखिए आप इसको किस तरह से कर सकते हैं, पहले मैं इसको एक बार मिटा दूं। आप लोग तब तक इस वैल्यू को निकाल लीजिए, देख लीजिए क्या आता है। देखिए कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स, आपको कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये बराबर मैं क्या मान लेता हूँ, वाई मान लेता हूँ, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक वाई। ओके, सो एक्स बराबर एज वी नो दैट जो कॉस हाइपरबोलिक वाई होता है वो कॉस आई वाई के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से हो जाएगा दोस्तों कि भाई जो आई वाई है वो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, सो वाई बराबर हो जाएगा, वाई बराबर 1 अपॉन आई कॉस इनवर्स एक्स, दैट इज 1 अपॉन आई क्या होता है, माइनस आई कॉस इनवर्स एक्स।
माइनस आई कॉस इनवर्स एक्स, दैट इज वाई क्या है आपका, वाई है आपका कॉस क्या है, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। तो कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, आई कॉस इनवर्स एक्स माइनस में, तो माइनस आई कॉस इनवर्स एक्स। तो ऐसे करके दोस्तों आप इसको निकालेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या है। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इफ कॉस अल्फा बराबर है कॉस अल्फा बीटा, मतलब कॉस हाइपरबोलिक बीटा बराबर 1 है, देन बीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ। देखिए किस तरह से होगा क्वेश्चन को, एक बार यार इसको मिटा देता हूँ, रुको। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है भाई कॉस अल्फा कॉस हाइपरबोलिक बीटा बराबर है 1, ठीक। आपको क्या करना है, आपको बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए कैसे निकालेंगे, देखिए कॉस हाइपरबोलिक बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस अल्फा, दैट इज सेक अल्फा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो भाई जो बीटा बराबर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स सेक अल्फा, है ना। अब दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का, जो कि लॉग के टर्म में था, ठीक। अभी हमने दोस्तों बताया था ये फॉर्मूला, और कई बार ये आ चुका है फॉर्मूला। कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, ये होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। आपको इस फॉर्मूले का यहाँ पर उपयोग करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, बीटा बराबर, देखिए बीटा बराबर हो जाएगा, एक्स की जगह पर क्या रखना है दोस्तों, सेक अल्फा, ठीक। इसकी जगह पर आपने क्या रखना है, सेक अल्फा। तो कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स सेक अल्फा बराबर हो जाएगा लॉग सेक अल्फा, ठीक है। यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या रखना है, सेक अल्फा, ठीक, प्लस अंडर रूट सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो लॉग सेक अल्फा प्लस क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है 10, तो 10 अल्फा। तो लॉग सेक अल्फा प्लस 10 अल्फा, ये इसका राइट आंसर है, यानी सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। आई होप कि अच्छे से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन किस तरह से हमें करने हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। देखिए आपको क्या दे रखा भाई, 10x/2 इंटू कॉट हाइपरबोलिक x/2 बराबर है 1। देन आपको क्या निकालना है, कॉस एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू को निकालना है। सिंपल टिग्नोमेट्री का यूज़ करना है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, तब तक आप इस क्वेश्चन को देखिए 2 मिनट, 2 सेकंड, मतलब 2 मिनट कहाँ होते हैं। चलिए अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होगा भाई, 10x/2 बराबर, मैं लिख देता हूँ, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको ले जाइए इधर, 1 अपॉन कॉट हाइपरबोलिक x/2। कॉट हाइपरबोलिक x/2 क्या होता है, ये होता है 10 हाइपरबोलिक x/2। भाई 10x/2 बराबर आ गया 10 हाइपरबोलिक x/2, ठीक। तो यहाँ से क्या चीज़ निकल कर आएगी, देखो एक काम करता हूँ मैं, देखो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं कंपोनेंडो डिवेंडो लगा देता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया था, इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको 1 मान लेता हूँ, ठीक। अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से कंपोनेंडो डिवेंडो से मैं लगाऊंगा तो 1 प्लस, एक सेकंड में, इससे पहले कंपोनेंडो डिवेंडो लगाने से पहले मैं एक काम करता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ, बोथ साइड कर सकता हूँ भाई। 10 स्क्वायर x/2 बराबर क्या हो जाएगा, 10 हाइपरबोलिक x स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो मैं अब लगा देता हूँ कंपोनेंडो डिवेंडो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2, लग कर सकता हूँ मैं ऐसा, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए कन्वर्ट करने के लिए किया ताकि ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाए, कॉस में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि कॉस का जो फॉर्मूला होता है ना वो 10 के टर्म में निकालना है ना आपको, यही तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। 1 प्लस 10 हाइपरबोलिक x/2, 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर x/2। ये भाई हमारा मोटिव है कि ये किसी भी तरीके से कॉस के टर्म में कन्वर्ट हो जाए। अब जो हाफ एंगल है, ये देखो ना, यहाँ पर आपका कॉस एक्स और कॉस हाइपरबोलिक एक्स है, तो भाई इसमें कन्वर्ट करने के लिए मुझे हाफ एंगल का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। अब ये आपका दोस्तों किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है कॉस एक्स का, ठीक है। और ये वाला दोस्तों आपका किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका, एक सेकेंड, 1 प्लस 10, हाँ देखिए 1 प्लस 10 एक्स स्क्वायर x/2 और ये हो गया, ठीक है। एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सही कर लूँ, मैंने उल्टा लिख दिया। देखिए ये आपका फॉर्मूला है 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 10 एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आपका किसका होता है, कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस ये एक्चुअली उल्टा है फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। और दोस्तों जो कॉस हाइपरबोलिक एक्स है उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है भाई। कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला ये होता है, यानी कि 1 प्लस 10 हाइपरबोलिक x/2
और 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक एक्स बाई टू। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब आपने कुछ नहीं करना है। देखिए मैं फिर से आपको बता दूं, देखिए कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, अब आप क्या करिए, एक्स की जगह पर आई एक्स रख दो यहाँ पर आई एक्स, क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, यही तो होगा, अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर आई एक्स बाई टू, यही होना चाहिए। अब आप क्या करिए, कॉस आई एक्स क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है। ठीक है, अब आप बताइए, आई बाहर आ जाएगा, टेन आई थीटा क्या होता है, आई टेन हाइपरबोलिक थीटा, तो आई बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, आई का स्क्वायर क्या बना देगा इसको, प्लस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये आपका क्या है, फिर आई बाहर आ जाएगा तो आई स्क्वायर नीचे क्या बना देगा, माइनस बना देगा। तो आया समझ में। तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो उल्टा होता है, 1 प्लस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई टू, और जो कॉस का फॉर्मूला होता है वो तो आपको पता ही है, वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ कॉस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया भाई, हमें क्या निकालना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है, तो दैट इज 1। ठीक है, अब आप 15 क्वेश्चन को ट्राई करिए थोड़ा सा, कुछ देर देख के, मैं तब तक इसको मिटाता हूँ। तो भाई दोस्तों अब आप इसको देखो, कॉस एक एक्स बराबर है कॉट हाइपरबोलिक वाई, देन आपको टेन एक्स की वैल्यू को निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलिए, कॉस एक्स बराबर है कॉट हाइपरबोलिक वाई। एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, कर सकते हैं ऐसा, कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, क्या किया मैंने, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब आपको पता है जो कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है ना, कॉसेक स्क्वायर एक्स वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक, और जो कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई होता है वो दोस्तों आपका कितना होता है, चलो उसको हम निकालने की जरूरत नहीं है, कितना हो जाएगा भाई, कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, इसको रहने दो, इसको निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर ये उधर ही आ जाएगा। चलो ठीक है, हो जाएगा भाई कॉट स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा, ये कॉट है, कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस 1, ये इसको लिखने की आवश्यकता नहीं ना। तो ये दोस्तों आपका कितना होता है, ये होता है आपका कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। ठीक है, अभी दोस्तों मैंने आपको ऊपर बताया था भाई, जो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, उसके बाद उसको क्या करते थे हम, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई से डिवाइड कर देते, तो फॉर्मूला आता है कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस 1 बराबर कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। तो बस वो हमने उसी का प्रयोग कर लिया दोस्तों। अब यहाँ पर अब आपको तो ये याद ही करने पड़ेंगे जल्दी जल्दी में। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा भाई कॉट स्क्वायर एक्स, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है आपकी 10x की। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, 10x टेन स्क्वायर एक्स बराबर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, भाई यही तो होगा, दोनों का उल्टा कर देंगे, तो भाई 10x बराबर साइन हाइपरबोलिक वाई, है ना। तो इस तरह से इसको कर लेंगे सॉल्व, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा भाई, साइन हाइपरबोलिक वाई के बराबर हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करते हैं, अब आप फटाफट इसके आंसर बताते चलिए। ये बताइए साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स कॉट एक्स क्या होगा, बताइए साइन हाइपरबोलिक इनवर्स कॉट एक्स क्या होगा, बताइए। जैसे कि अभी हमने आपको बताया भाई, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है लॉग एक्स प्लस, देखिए मैं डायरेक्टली लिखूंगा है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो भाई क्या हो जाएगा, लॉग कॉट एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये होता है आपका कॉसेक एक्स, तो लॉग कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, लॉग कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब अगला वाला देखो, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 1। अब साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 1 में क्या करेंगे भाई, इसी फॉर्मूले में रख दो, क्या हो जाएगा 1 रख दो, तो 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 1, यानी कितना हो गया लॉग 1 प्लस रूट 2, तो लॉग 1 प्लस रूट 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, साइन हाइपरबोलिक वही तो करेंगे भाई, साइन अब कॉट एक्स की जगह पे 1 रख दो, तो 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 1, तो यानी कितना हो जाएगा लॉग 1 प्लस रूट 2। ठीक है, अब अगला देखते हैं, पहले मिटा लेता हूँ। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 10 हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई बराबर है पी प्लस आई क्यू, देन आपको
P अपॉन Q की वैल्यू को निकालना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों किस तरह से करेंगे, आप फटाफट मेरे संग करते हुए चले जाइए। 10 हाइपरबोलिक x प्लस आई वाई है, ठीक है। आप पहले इसको देखिए, ये बराबर है P प्लस आई क्यू। देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक x प्लस आई वाई अपॉन कॉस हाइपरबोलिक x प्लस आई वाई, ठीक है। अब दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसको मैं सर्कुलर फंक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ, मेरे लिए ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि भाई हाइपरबोलिक का फॉर्मूला मुझे नहीं आता है, ठीक। तो मैं एक काम करता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं इसको लिखता हूँ आई साइन आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। और इसको मैं क्या लिखूँगा, कॉस आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। मैंने सर्कुलर फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया ताकि मेरे लिए ईजी रहे, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस आई, मैं एक काम करता हूँ आई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हो जाएगा भाई साइन आई एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। माइनस वाई क्यों हुआ, क्योंकि उसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक। तो ये हो जाएगा आई एक्स माइनस ये हो जाएगा वाई, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर है इंपॉर्टेंट स्टेप, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर से मैं कॉस आई एक्स प्लस वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, आई एक्स प्लस वाई से, ठीक है। क्यों किया मैंने ऐसा, ताकि मुझे मिल जाए नीचे वाला पार्ट, मुझे क्या करना है दोस्तों, किसी भी तरीके से जो आपका ये आई वाला जो पार्ट है इसको हटाना है, ठीक। तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ये वाला दोस्तों मैं फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो ऊपर से एक काम करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो भाई देखिए सबसे पहले तो आप ऊपर वाला देखिए, तो ये है आपका 2 साइन ए प्लस बी कॉस 2 साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा भाई साइन ए प्लस बी दैट इज आई एक्स और आई एक्स, तो कितना हो जाएगा 2 ठीक है। और इसके बाद हो जाएगा माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। तो आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक। तो ये आपका दोस्तों अपने आप ही क्या आ जाएगा, मतलब साइन ए माइनस बी का मतलब आप इसको करेंगे तो ये अपने आप ही क्या आ जाएगा, वैसे होता है प्लस साइन ए माइनस बी होता है, तो प्लस में आपका क्या हो जाएगा, माइनस 2y आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा, ठीक। तो ये एक्चुअली जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, साइन ऑफ 2y, ठीक। ऐसे करके आप इसको करेंगे। या साइन बी माइनस से होता है, वैसे एक्चुअली साइन मतलब प्लस होता है फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। जब इससे माइनस करेंगे आई एक्स से तो माइनस 2y बचेगा, माइनस 2y का मैंने माइनस बाहर ले लिया, ठीक है। आप फॉर्मूला टिग्नोमेट्री के अच्छे से पढ़ के आएँ, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। अपॉन देखिए अब ये फॉर्मूला है 2 कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस मतलब कॉस 2 कॉस ए प्लस बी मतलब 2 कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो दोस्तों क्या होता है, 2 कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। और फिर प्लस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा कॉस, इन दोनों को ऐड करो, ठीक। दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आई एक्स, वाई से वाई कट जाएगा तो हो जाएगा 2 IX, ठीक। और प्लस दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई सीधी बात है, 2 कॉस ए कॉस बी इसको मानो ना, 2 कॉस ए कॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है, 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक। तो ये ए है ये बी है, इस तरह से यहाँ पर ए है ये बी है, ठीक। तो भाई इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ से कितना आ जाएगा, cos 2y आ जाएगा। cos माइनस 2y कुछ नहीं होता, वो आपका cos 2y होता है, cos माइनस सीटा cos सीटा होता है ना, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो अब यहाँ से दोस्तों ये आ गया, ठीक। तो ये इसको आप एक काम करो मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो ये हो जाएगा भाई माइनस आई इंटू ये हो जाएगा आई साइन हाइपरबोलिक 2x, ठीक है, और माइनस साइन 2y डिवाइडेड बाय देखिए ये आपका कितना है, cos हाइपरबोलिक 2x प्लस cos 2y, ठीक हो गया, ठीक। तो यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा भाई, देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई का स्क्वायर क्या होता है, आई का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2x माइनस माइनस का हो जाना प्लस साइन 2y डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक 2x प्लस कॉस 2y, ठीक है। अब दोस्तों ये आपका पूरी तरह से कन्वर्ट हो गया रियल और इमेजनरी पार्ट में, इसको हमने क्या लिखा है, p प्लस आई क्यू की फॉर्म में, ठीक। तो आप बताइए p क्या होगा, p ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट आपका क्या है, p है, साइन हाइपरबोलिक 2x अपॉन कॉस 2x कॉस y। अब q क्या है, q ये वाला पार्ट है,
ठीक है, यानी अलग अलग डिवाइड कर देना है। ठीक, तो मैं ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो बताइए पी अपॉन क्यू क्या होगा। पी अपॉन क्यू में ये वाला पार्ट तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सीधे सीधे लिख दो साइन हाइपरबोलिक 2x डिवाइडेड बाय साइन 2y। ठीक हो गया, ये वाला पार्ट आपका p है टोटल, और ये वाला पार्ट आपका क्या है, q है ना। अलग अलग इसको डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड, इसको डिवाइड, तो p और q निकल जाएंगे, दोनों को डिवाइड कर दो तो भाई जो इनमें कॉमन पार्ट है तो कट जाएगा। तो साइन हाइपरबोलिक 2x अपॉन साइन 2y। ठीक, साइन हाइपरबोलिक 2x अपॉन 2y। इस तरह से दोस्तों इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 2x अपॉन साइन 2y, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और इसको आप ध्यान में रखना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप उस फॉर्मूला को याद रखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए, देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप इस फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे। ये होता है tan इनवर्स x प्लस आई वाई का फॉर्मूला। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस आई वाई का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1/2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस आई tan, मतलब रुक जाओ, i/2 tan हाइपरबोलिक इनवर्स 2y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी मेरे पास इसको प्रूफ कराने का टाइम नहीं है, तो फिलहाल आप इस फॉर्मूला को याद कर लो। ठीक है, आप निकाल भी सकते हो इसको, बहुत इजीली प्रूफ भी कर सकते हो। ठीक है, क्या फॉर्मूला याद कर लो, 1/2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस i/2 tan हाइपरबोलिक इनवर्स 2y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे है, पहले ये वाला देखिए, आपको tan 2x की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, tan इतना हुआ है तो भाई tan 2x क्या होगा। तो आप बताइए दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा। देखिए देखिए यहाँ से देखिए tan इनवर्स x प्लस आई वाई। चलिए मैं एक काम करता हूँ, tan इनवर्स, अब देखिए दोस्तों आपको यहाँ से निकालना है tan इनवर्स अल्फा प्लस आई बीटा। तो क्या हो जाएगा, चलिए पेन दूसरी यूज़ करता हूँ, tan इनवर्स अल्फा प्लस आई बीटा, बताइए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1/2 tan इनवर्स, देखिए 2 अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, और साथ में हो जाएगा प्लस 1/2 tan हाइपरबोलिक इनवर्स 2 बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप तो को क्या करना है, यहाँ से इसकी वैल्यू दे रखिए x प्लस आई वाई के बराबर। ठीक है, x प्लस आई वाई के बराबर। ठीक, तो आप बताइए x क्या होगा, x होगा ये वाला पार्ट, रियल और इमेजनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं ना, तो रियल पार्ट को कंपेयर करो तो भाई x बराबर आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स 2 अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या निकालना है, यहाँ से 2 को इधर ले जाओ मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा 10, तो tan 2x बराबर हो जाएगा 2 अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। यही तो निकालना है ना, तो tan 2x बराबर आपका कितना हो गया, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि 2 अल्फा, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, तो 19 का कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये वाला भी निकाल सकते हैं 20 वाला। ठीक, 20 वाले का आपको क्या निकालना है, फिर से tan इनवर्स 5i प्लस 3 की वैल्यू को निकालनी है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप इसी तरह से इसमें रख देंगे। ठीक, क्या हो जाएगा बताइए, देखिए देखिए इस पहले मैं इसको मिटा दूँ। आपको निकालना है tan इनवर्स 5i/3 का इमेजनरी पार्ट आपको निकालना है, द इमेजनरी पार्ट ऑफ ना, ये तो निकालना है इमेजनरी पार्ट ऑफ tan इनवर्स 5i/3। ठीक, तो आप बताइए, देखिए सबसे पहले आप tan इनवर्स 5i/3 की वैल्यू को निकालिए, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था tan इनवर्स x प्लस आई वाई का फॉर्मूला बताया था। ठीक है, तो tan इनवर्स x प्लस आई वाई का जो फॉर्मूला है उससे अगर हम इसको देखें तो देखिए जो पहला वाला पार्ट है वो तो हट जाएगा। ठीक,
क्या था पहला वाला पार्ट था आपका दोस्तों, ये था 1/2 10 इनवर्स, क्योंकि इसमें जो x वाला पार्ट है वो तो 0 है, तो ये तो आपका कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें x वाला पार्ट 0 है ना, और y की जगह पर आपको क्या रखना है 5/3 रखना है। ठीक, तो ये हो जाएगा प्लस आई 10 हाइपरबोलिक इनवर्स I/2 होगा। ठीक है, 10 हाइपरबोलिक इनवर्स ये होता है 2 इंटू 5/3 अपॉन 1 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 25/9। ठीक है, क्योंकि आपने क्या करना है, आपने सिंपली जो फॉर्मूला था ये वाला जो लास्ट ये जो दिख रहा है ना नीचे ये वाला पार्ट, इसमें आपने रख देना है। ठीक, क्या था 2 बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि इसका जो रियल पार्ट है वो तो ऑलरेडी आपको क्या दे रखा है भाई 0 दे रखा है। ठीक, तो वो वाला पार्ट तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 10 इनवर्स 0 क्या होता है 0 होता है। अब आप बताइए क्या हो जाएगा I/2, देखिए 10 हाइपरबोलिक इनवर्स, इसको सॉल्व करिए, देखिए फटाफट इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा यहाँ पर से इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा भाई 5 दूनी 10 और 1 सेकेंड 2 इंटू 5/3 है ना, हाँ तो ये हो जाएगा भाई 10/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 25/9। 25/9 कितना होता है भाई 25 और 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34/9। ठीक है, 3 तियाँ होता है 9। ठीक, और यहाँ से ये हो जाएगा भाई I/2 10 हाइपरबोलिक इनवर्स, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा भाई 30/34। 30/34 का मतलब हो गया 15/17। ठीक है भाई 15/17। तो यहाँ से तो दोस्तों पहले तो ये आ गया, अब आप देखिए पहले तो आपका ये निकल कर आ गया। ठीक, अब आपको दोस्तों क्या चाहिए होगा, जैसे कि हमें पता है भाई 10 हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स को की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है दोस्तों, हमने आपको बताई है 10 हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1/2 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा I/2, ये हो जाएगा 1/2 log 1 प्लस एक्स यानी कि 1 प्लस 15/17 अपॉन 1 माइनस 15/17। ठीक है, बड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से ये हो जाएगा, अरे यार इसको तो मिटाना भी तो बवाल है ये। तो यहाँ से ये हो जाएगा दोस्तों I/4 log 17 प्लस 15, 17 प्लस 15 आपका कितना हो जाएगा, 7 5 होता है 12 और एक और 1 2 3 32 बट्टे 17 में से आपने कितना किया 15 किया 2 बच जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा I/4 log 16। ठीक है, और log 16 को क्या लिखते हैं दोस्तों 2 की पावर 4, तो 4 आ जाएगा आगे 4 log 2 हो जाएगा, 4 log 2 अपॉन 4, तो ये कटा तो यानी कितना आ गया दोस्तों, इसकी वैल्यू आ गई आपकी I log 2। अब आपको क्या निकालना है इमेजनरी पार्ट, तो इमेजनरी पार्ट कितना है log 2, तो इसका log 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रियल पार्ट ऑफ आई लॉग एक्स माइनस आई अपॉन एक्स प्लस आई। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, किस तरह से करेंगे फटाफट मैं आपको बताता हूँ। आई देखिए लॉग ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो हो जाएगा लॉग एक्स माइनस आई माइनस लॉग एक्स प्लस आई। ठीक है, अब दोस्तों कल मैंने आपको लॉगरिथमिक ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था ना, तो भाई लॉगरिथमिक ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ करो। देखिए क्या होता है, लॉग ए प्लस आई बी का फॉर्मूला ये होता है 1/2 लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ठीक, तो यही करना है यहाँ पर। क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा 1/2 लॉग 1 प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अगर आपने फॉर्मूला नहीं देखा तो आप देख लो, फॉर्मूला ये होता है लॉग ए प्लस आई बी का फॉर्मूला होता है 1/2 लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स बी अपॉन ए। इस फॉर्मूले का दोस्तों हम प्रयोग यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देख लो, ये हो जाएगा प्लस आई टेन इनवर्स बी अपॉन ए, बी कितना है आपका -1 अपॉन ए, वो भी -1 ही है, मतलब 1 है। ठीक, मतलब बी अपॉन ए का मतलब हो गया एक्स। ठीक, सॉरी 1 अपॉन एक्स ना। फिर ये तो हो गया पहले वाले का, ऐसे दूसरे वाले का भी करो, माइनस हो जाएगा भाई 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ध्यान रखना इसमें ए है आपका एक्स और बी है 1। ठीक, प्लस
ये हो जाएगा प्लस आई टेन इनवर्स 1/x। ठीक है, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। देखिए आपका क्या होगा, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा आई, और यहाँ पर से देखिए क्या हो जाएगा भाई, आई टेन इनवर्स -1/x माइनस आई टेन इनवर्स 1/x, है ना, क्योंकि दोनों अंदर ही हैं एक ही उसमें पार्ट में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा भाई आई देखिए यहाँ पर से भी हम टेन इनवर्स -x क्या होता है, -10 इनवर्स x होता है, तो -10 इनवर्स 1/x माइनस आई टेन इनवर्स 1/x। सो फ्रॉम हेयर ये हो जाएगा भाई आई इंटू माइनस ट्वाइस ऑफ आई टेन इनवर्स 1/x। आई स्क्वायर हो जाएगा -1, तो दैट इज 2 टेन इनवर्स 1/x। ठीक है, 2 टेन इनवर्स 1/x। अब 2 टेन इनवर्स 1/x क्या होता है दोस्तों, वो आपका होता है 2 कॉट इनवर्स x। ठीक है, कॉट इनवर्स x इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए 2 कॉट इनवर्स x हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर से हम जानते हैं भाई जो कॉट इनवर्स x होता है वो क्या होता है, π/2 माइनस टेन इनवर्स x होता है ना। तो यहाँ से आप 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा भाई पाई माइनस 2 टेन इनवर्स x। तो पाई माइनस 2 टेन इनवर्स x इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो पाई माइनस 2 टेन इनवर्स x इसमें नहीं दिया हुआ है क्या, पाई माइनस 2 टेन इनवर्स x। अच्छा, पाई बाई ए, अच्छा ये गलत है। ठीक है, पाई, एक सेकंड यार, ये क्या कर रखा है इन्होंने घोटाला, रुको, पाई माइनस 2 टेन इनवर्स x। दोस्तों यही इसका राइट आंसर होगा, इसमें शायद मिसप्रिंट हो रखा है। ठीक, और ये तो आ ही नहीं सकता, पाई बाई ए तो खैर गलत आ गया, ये मिसप्रिंट हो रखा है, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक, तो ये हो जाएगा भाई पाई माइनस 2 टेन इनवर्स x इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक, आप इसको अपने स्तर पे भी चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो सही है। ठीक, कोई गलती होगी तो बता देना। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। आई की पावर इन्फिनिटी तक बराबर है ए प्लस आई बी, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू को आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए आई की पावर इन्फिनिटी, तो मैं इसको आई की पावर ए प्लस आई बी लिख सकता हूँ, बराबर हो जाएगा ए प्लस आई बी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो आप हमेशा से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बोथ साइड अगर लॉग ले लेंगे तो भाई ए प्लस आई बी लॉग आई बराबर हो जाएगा लॉग ए प्लस आई बी। ठीक हो गया, मैंने क्या किया, बोथ साइड क्या कर लिया, लॉग ले लिया। लॉग एम की पावर एन क्या होता है, एन लॉग एम होता है, ये आगे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ए प्लस आई बी, फिर से क्या कर रही है भाई, लॉगरिथमिक ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर वाला फॉर्मूला लगाइए। लॉग आई का फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस आई बाई 2। ठीक है, मतलब आई बाई 2 नहीं, मतलब आई टेन इनवर्स 1/0। ठीक है ना, यही तो होना चाहिए। और फिर बराबर हो जाएगा लॉग ए प्लस आई बी, जैसे आपको पता है भाई लॉग ए प्लस आई बी का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ये ठीक, अब इसको सॉल्व करिए, दूसरी पेन से सॉल्व कर लेते हैं। चलो, तो ये हो जाएगा भाई ए प्लस आई बी इंटू लॉग 1 तो 0 हो जाता है, आई टेन इनवर्स, अच्छा ये टेन इनवर्स 1/0 है, तो दैट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कब होता है, π/2 पर, आई π/2 आ गया। ठीक और ये बराबर आपका आ रहा है 1/2 लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स बी अपॉन ए के। ठीक है, तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करो दोस्तों, क्या हो जाएगा, ए आई π/2 और आई स्क्वायर हो जाएगा भाई माइनस में बी π/2 बराबर हो जाएगा 1/2 लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और प्लस आई टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, रियल और इमेजनरी पार्ट को कंपेयर करना है। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के संग, ये है आपका रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट ये है, तो इसको कंपेयर कर दो बस। ठीक, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 1/2 लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आएगा माइनस बी π/2।
ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा ई की पावर माइनस बी पाई। तो ई की पावर माइनस बी पाई इसका राइट आंसर है। तो ई की पावर माइनस बी पाई यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेजनरी पार्ट ऑफ लॉग 1 प्लस ई की पावर आई थीटा। ठीक, आपको इसका इमेजनरी पार्ट निकालना है। कैसे हो जाएगा? सिंपल है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ई की पावर आई थीटा येलर फंक्शन है, इसको क्या लिखते हैं भाई? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखते हैं ना। ठीक, अब आपको पता है भाई लॉग, चलो इसको आप क्या लिख लो, 1 प्लस कॉस थीटा को एक साथ रख दो, ठीक, प्लस आई साइन थीटा। लॉग ए प्लस आई बी क्या होता है? लॉग ए प्लस आई बी, लॉग ए प्लस आई बी बराबर होता है आपका, अभी जो हमने पढ़ा 1/2 लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स बी अपॉन ए। हमें सिर्फ इसके इमेजनरी पार्ट से मतलब है, तो मैं डायरेक्टली दोस्तों इसका इमेजनरी पार्ट निकालूंगा। इमेजनरी पार्ट क्या होता है दोस्तों? इसका होता है टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो टेन इनवर्स बी कितना है? साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या किया, सीधे सीधे इमेजनरी पार्ट निकाला। रियल पार्ट क्या होता है? रियल पार्ट होता है इसका 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लॉग में, ठीक है, और जो इमेजनरी पार्ट होता है वो कितना होता है? टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ठीक, यहाँ से इसको निकाल लो भाई। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? ये होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कटा, कॉस से कॉस कटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बना 10 थीटा बाई 2। तो भाई इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2। ठीक, तो इस तरह से इसका राइट आंसर कितना है? सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई की पावर आई की वैल्यू आपको निकालनी है। उसकी वैल्यू क्या होगी? आई की पावर आई बराबर ए मान लेते हैं, बोथ साइड लॉग ले लेते हैं। क्या हो जाएगा भाई? लॉग ए बराबर आई लॉग आई। ठीक है भाई, अब आपको पता है कि भाई आई लॉग आई की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो कितनी होती है? ये होती है log 1 प्लस आई टेन इनवर्स बी अपॉन ए, यानी कि टेन इनवर्स इन्फाइनेट। तो देखा जाए तो आपको log आई की वैल्यू दोस्तों याद रखनी चाहिए हमेशा, कितनी होती है? आई पाई बाई 2। आप डायरेक्टली भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, ये log 1 होगा, log 1 तो आपका 0 हो गया। ठीक, एक सेकेंड में इसको ज़रा सही कर लूँ, ये इसके अंदर होगा। ठीक, तो ये आपका तो 0 हो गया, प्लस ये कितना हो गया? आई पाई बाई 2। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा भाई? आई का स्क्वायर हो जाएगा माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ से log ए बराबर क्या आ गया? माइनस पाई बाई 2। तो ए बराबर आ जाएगा ई की पावर माइनस पाई बाई 2। तो आपको क्या निकालना था? ए, और ए क्या है? मतलब ए आपका क्या है? आई की पावर आई है। तो आई की पावर आई बराबर आ गया ई की पावर माइनस पाई बाई 2। तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद दोस्तों इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया इस वीडियो को भी, और आपको भी आई होप कि काफ़ी चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में। और अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा करके रहेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन में। ठीक है, अगर इसका क्वेश्चन आ गया तो लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। z बराबर एक्स प्लस वाई है, कॉस जेड बराबर है 2 है, तो देन आपको z की वैल्यू को निकालना है, यानी कि एक्स प्लस आई वाई की एक्स और वाई की वैल्यू को आपने निकालना है। आपको दिया हुआ है भाई कॉस जेड बराबर 2, कॉस जेड बराबर 2, इसका मतलब है कि भाई कॉस एक्स प्लस आई वाई बराबर आपका 2 है। ठीक, तो कॉस एक्स प्लस आई वाई बराबर 2 है, तो भाई फॉर्मूला लगाओ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही तो इसका मतलब है, ये बराबर है 2। ठीक, तो भाई कॉस ए कॉस बी यानी कि कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस आई साइन हाइपरबोलिक वाई इंटू साइन एक्स बराबर है 2। ठीक, नाउ कंपेयर रियल एंड इमेजनरी पार्ट। भाई इमेजनरी पार्ट तो है ही नहीं, तो इमेजनरी पार्ट तो अपने आप ही 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई बराबर तो आ गया 2, और साइन हाइपरबोलिक वाई इंटू साइन एक्स बराबर आपका कितना आ गया? 0। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो यहाँ से अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ से दोस्तों ये क्या इंडिकेट करता है? ये दोस्तों ये इंडिकेट करता है कि भाई साइन एक्स बराबर 0, ठीक है, या फिर आपका साइन हाइपरबोलिक वाई बराबर 0, या फिर आपका साइन हाइपरबोलिक वाई बराबर 0, यही तो इसका मतलब है। तो यानी कि x बराबर 0 और y बराबर 0। ठीक है, अब दोस्तों अगर आप x बराबर 0 रखेंगे, ठीक, देखिए अगर दोस्तों सॉरी पहले आप चेक करिए, x बराबर 0 रखने पे दोस्तों ये तो ठीक है,
ठीक, x बराबर 0 रखने पर आप इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन दोस्तों अगर आप y बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 0 रखने पर ये दोस्तों आपका 2 के बराबर नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा भाई जो कॉस हाइपर, अगर आप यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर कॉस हाइपर, अगर मैं मान लेता हूँ, चलो कुछ देर के लिए मैं इसको करेक्ट मान लेता हूँ, y बराबर मैं 0 रख लेता हूँ। अगर मैं y बराबर 0 मानूंगा तो इसका मतलब ये है, ये आ जाएगा, देखिए इक्वेशन नंबर 1 से आप देखिएगा, इक्वेशन नंबर 1 को आप ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम देखें तो कॉस एक्स, कॉस हाइपरबोलिक 0 आपका कितना होता है, 1 होता है, यानी कॉस एक्स बराबर आपका 2। तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या 2 कभी हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। ठीक, कॉस एक्स का जो रेंज होती है वो तो क्या होती है -1 से लेके 1। तो ये आपका y बराबर 0 नहीं हो सकता। तो भाई क्या होगा, पक्का x बराबर 0 रहा होगा। तो x बराबर 0 आप रखेंगे। ठीक है भाई, x बराबर आप क्या रखेंगे 0। ठीक, तो कॉस एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक y बराबर है 2। तो भाई कॉस x बराबर, अगर यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे तो कोई कॉस 0 तो हो जाएगा 1, तो कॉस हाइपरबोलिक y बराबर 2। कॉस हाइपरबोलिक y बराबर 2 तो हो सकता है, क्योंकि हमें पता है इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 1 से लेकर इनफाइनाइट होती है। तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक की वैल्यू कुछ भी ले सकता है ना। तो भाई कॉस हाइपरबोलिक y बराबर अगर 2 आ गया तो भाई y बराबर आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स 2। ठीक है, अब दोस्तों हमने आपको बताया था भाई जो कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही तो होता है। ठीक, यहाँ से आप निकालो, देखो ये हो जाएगा log 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1, दैट इज √3। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया भाई, ये तो आपकी आ गई y की वैल्यू। तो x की वैल्यू आपने क्या रखी 0, और y की वैल्यू आपकी कितनी आई log 2 प्लस √3। तो x प्लस आई वाई, ये क्या है आपका z है, ये तो निकालना है ना। तो ये हो जाएगा भाई क्या कर रहा हूँ मैं, तो बराबर हो जाएगा 0 प्लस आई log 2 प्लस √3। ठीक, तो यहाँ से इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों निकल कर, यहाँ पर से दोस्तों इसका निकल के आ जाएगा राइट आंसर कि भाई आई log 2 प्लस √3। ठीक, तो ये दोस्तों है वैल्यू z की। ठीक, तो कितनी आई भाई, आई log 2 प्लस √3, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक, आई log 2 प्लस √3 या √3 प्लस 2। ठीक, तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQ हाइपरबोलिक फंक्शन के। उम्मीद करते हैं कि इनमें से कुछ आपके आ जाएं एग्जाम में, और अगर नहीं भी आते हैं तो आपको दोस्तों इम्प्रोवाइजेशन करना भी आना चाहिए। इंपॉर्टेंट जितना भी था मैंने इसमें आपको बता दिया है, फिर भी कुछ अगर रह गया हो तो आप उसको सेल्फ स्टडी भी करें, क्योंकि ये हम जो वीडियोस बनाते हैं ये आपकी दोस्तों आपको गाइड करने के लिए बनाते हैं, आपकी मदद करने के लिए बनाते हैं। आप पूरी तरह से इन पर डिपेंडेंट ना रहें, मैं तो हमेशा यही बोलूँगा कि आप पूरी तरह से डिपेंडेंट ना रहें इन वीडियोस पर। आप अपनी तरफ से भी कुछ रिसर्च करें, हम आपको ये बताते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो वास्ट स्टडी होती है, जो डीप स्टडी होती है, वो तो दोस्तों आपको खुद ही करनी पड़ती है, वो तो आपको कोई भी टीचर नहीं बता सकता ना। टीचर सिर्फ क्या करता है, गाइड करता है, आपको मोटिवेट करता है। ठीक है, वही हमारा काम है, और उसी को हम करने के लिए यहाँ पर आए हैं इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।